बड़ी आप शायरी पढ़ रहे होते हैं और जो लड़के शायरी इनकी सुन रहे होते हैं ना, चीखें मार रहे होते हैं जोर जोर से, क्या कह रहे होते हैं उनको, उनकी फीलिंग्स उसमें बयान हो रही होती हैं, तो वो शायद इस वजह से वो फील कर ही लेते हैं। अच्छा कोई अपना ना जबरदस्त सा शेर सुना दे। जैंदे पैर दी सिक्के पानी को उंदी अंगली भा को भा लेसन, जेड़े मैसेज करके थक पौंदे नो हाथ कल रोटियां क्या लेसन। हाय हाय हाय, नाज की उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी ये गुलाब की सी है। उस्ताद साहब जो है अब इस शेर पे आगे वो सोचने लग जाता था, मैं बच्चों को क्या कहूँ कि शायर अल्लाह से क्या बात अल्लाह माफ करे भी क्या बात कर रहे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, MYK न्यूज़ टीवी ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਇਕਰਾ ਆਬਿਦ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਅੱਜ ਸਰਾਇਕੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਜਿੰਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਮੋਮਿਨ ਮਲਾਈ। ਮੋਮਿਨ ਮਲਾਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮौजूद ने, ਇਹ शायरी पढ़ते हैं तो इन्हों की वीडियो माशाल्लाह मिलियन में जाती हैं। इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले मुझे बताएं मेरी सरायकी कैसी लगी आपको? सबसे पहले MYK का और आपको बहुत शुक्रिया, और दूसरी बात यह कि सरायकी पहले भी आपकी मैंने एक दो वीडियोस देखी हैं, आप सरायकी बहुत अच्छी बोलती हैं, और वैसे भी कोई पंजाबी लड़की अगर सरायकी बोल रही तो वैसे भी अच्छी लगती है। ना देखा, शुरू में इन्होंने बता दिया कि शायर है, लड़कियों की तारीफ ही करनी होती है शायर ने। अच्छा आपको बुरा तो नहीं लगा? आपका नाम मोमिन मलाई है या मुलाई है? नहीं, मेरा नाम मोमिन मौलाई है। मौलाई ओके, मौला से निकला हुआ है, यानी मौला की निस्बत से। क्या मतलब है इसका? मौलाई का मतलब मौला से निस्बत रखने वाला। अच्छा सर मुझे ये बताएं कि मैं आपकी वीडियोस देखती हूँ माशाल्लाह से बड़ी आप शायरी पढ़ रहे होते हैं और जो लड़के शायरी इनकी सुन रहे होते हैं ना, चीखें मार रहे होते हैं जोर जोर से, बोल आप सरायकी रहे होते हैं, क्या कह रहे होते हैं उनको जो वो इतनी चीखें मार रहे होते हैं? फीलिंग्स जो होती हैं, जज्बात जो होते हैं, वो किसी भी ज़ुबान में हो तो लोग समझ जाते हैं, क्योंकि लोगों के जज्बात की अक्कासी हो रही होती है, उनकी फीलिंग्स उसमें बयान हो रही होती हैं, तो वो शायद इस वजह से वो फील कर ही लेते हैं। अच्छा कोई अपना ना ज़बरदस्त सा शेर सुना दें जो किसी खूबसूरत लड़की को देख के आपने लिखा हो। खूबसूरत लड़कियों को देख के तो शेर नहीं आते, चलो मैं एक दौड़ा सुना देता हूँ सरायकी का। ई फूकते चूल्हे नहीं दुखने सारे हाँ को दुखनी आ लेसन, किवें फुलते भा यकजा थी सन, किवें शाहर कुराह दरिया लेसन, जैंदे पैर दी सिक्के पानी को उंदी अंगली भा को भा लेसन, जेड़े मैसेज करके थक पौंदे नो हाथ कल रोटियां क्या लेसन। एंड वाली लाइन मुझे मेरे दिल पे लगी है उसने मुझे चीर दिया है मेरे दिल को। क्या मतलब था इसका? एंड वाली लाइन का मतलब है पूरे का क्या मतलब था? इसका थीम यही था कि जो मैसेज कर करके थक जाते हैं रातों को, ये कहना कि मैं तो जी चैट नहीं हो रही मेरे से, वो कल अगर किसी और घर में जाए तो वो हाथ रोटियां भला कैसे पकाएंगे रोटियां कि हम जान दे देंगे, वो मैसेज करते हुए उनकी उंगलियां थक जाती हैं तो कल को उन्होंने जान क्या देनी है, इसका ये मतलब होगा मुझे लगता है। ये आपका एक्सपीरियंस याद है मैं सर आप इतनी शायरी पढ़ते हैं, इतने आपके हर यूनिवर्सिटी में आपने कभी ना कभी आपका मुशायरा होता है, कभी कोई फीमेल फैंस आई हो और आपको पसंद भी आ गई हो, इस तरह का कोई वाकया हुआ है आपके साथ? फैंस आते हैं बहुत सारे, लड़कियां भी आती हैं, उनमें फीमेल्स भी हैं, बहुत सारे लोग मोहब्बत करते हैं और बहुत सारे चेहरे अच्छे भी लगते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपका उनके साथ कोई रिलेशन भी हो, कोई ताल्लुक भी हो। शायर वैसे भी बड़े सेंसिटिव लोग होते हैं, और मोहसिन नकवी के मतले के शेर है, मैं शायर हूँ मुझको उजले चेहरे अच्छे लगते हैं शायर को लड़की पसंद ना ही हो कैसे सकता है, क्योंकि वो तो शायरी कर ही लड़कियों पे रहे होते हैं। ऐसा है बिल्कुल, मान रहे हैं ना कि शायरी लड़कियों पे होती है। लड़के गज़ल का जो लुग़वी मानी जैसे कहते हैं, वो अगर आप देखें तो वो यही है कि औरतों से बातें करना। औरत का एक लंबा चौड़ा रोल है हर चीज़ में, और शायरी में तो है ही। शायर तो जिंदगी औरतों की वजह से है। अच्छा मुझे बताएं, जब हम शायर औरतों की वजह से नहीं होते एक दोस्त ने बड़ी ज़बरदस्त बात की है, वो कह रहा था कि जब हम चौथी पाँचवीं क्लास में पढ़ते थे ना, तो वो मीर की गज़ल शामिल थी निसाब में, उसका एक शेर था कि नाज की उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी ये गुलाब की सी है। अब वो उस्ताद साहब जो है वो हर शेर का तो कहते थे कि ये शायर जो है अल्लाह ताला से फलां बात कर रहा है फलां बात। अब इस शेर पे आगे वो सोचने लग जाता था, मैं बच्चों को क्या कहूँ कि शायर अल्लाह से क्या बात अल्लाह माफ करे भी क्या बात कर रहे हैं। एक बात की समझ नहीं आती है कि देखो मेरे पे जो गुजरी है ना, कभी मेरा दिल टूटा है, कभी मुझे कुछ हुआ है, वो बात शायर को कैसे पता चलती है? वो ऐसा शेर पढ़ देता है कि मैं समझती हूँ कि ये तो मेरे पे ही लिखा है शायर ने। ऐसा क्यों होता है? शायर कैसे दूसरी की फीलिंग को समझ के उस पर शेर लिख लेता है?
यही बात है, बिल्कुल, ये बहुत ज़बरदस्त बात आपने की है। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि शायरी के लिए सेंसिटिव होना, एहसास होना बड़ा ज़रूरी है कि लोगों के मामलात जो हैं, लोगों के मसाइल जो हैं, वो आपके दिल में धड़क रहे हूँ। अब ये गीत का मिसरा है, डेधी बैठियाँ तेरे राह वे माइया, वल वतना ते आवे माइया। अब ये शायर लिख रहा है ना, लड़की तो नहीं लिख ली, डेधी बैठियाँ तो होने से, इसका मतलब है फिर लड़की की फीलिंग्स बयान कर रहा है। अच्छा मुझे ये बताएं कि कोई ऐसा शेर आपका जिसकी वजह से आपको इतनी पजीराई मिली हो कि वाह भाई हर तरफ मोमिन मुलाई मुलाई हो गई हो। कौन सा शेर है वो बिल्कुल 2019 में मेरी एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी, जिसकी वजह से मेरा ज़्यादा तारुफ हुआ था सोशल मीडिया पे। वो मैं नाज़मा आपको पेश करता हूँ। वो दोस्तियों के हवाले से थी, वो एक जेन्युइन फीलिंग भी थी मेरी। आपको कल ख्वाब डिठे मापने ऊंचे थले दी हिक चुंडते खड़ के शहर दे कुत्ते कट्ठे करके हड्डियां मैं वरतैंदा खड़ा, कुत्तन हड्डियां पैंदा खड़ा। हर कुत्ता एक हड्डी खांदे, पूछल मार के मेरे पैरां दे विच ढांदे, कौका मार के मेरे नां दे गावण गांदे। जिले छब्बा खाली थींदे, कुत्ते मैकू भौंकण लगदन, मेरे कपड़े पाड़ के मैथू बोटियां मंगदन। आज ताबीर रसावण वाले बुढ़ड़े बाबे मेरी कांड को थपकी दे के खिल के आखे, बचड़ा कुत्ते कुत्ते होंदे, नस्लां जानण कोलू पहले हड्डियां ना वरताइयां करो, यारियां सोच के लाइयां करो। हाय मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं सुन के। वाकई बात आती है ना शायर की, हम सोचते हैं एक शायर का तो यही आती है कि एक लंबी सी पौनी उन्होंने यहाँ पे बांधी हुई होगी, हाथ में एक बोतल पकड़ी होगी पानी की। आप लोग गलत मत समझो। तो आप तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं लगता है, ना आपके पास पानी की कोई बोतल है, ना आपके लंबे लंबे बाल हैं, ना आपकी इतनी इतनी दाढ़ी है। मतलब कैसे शायर हैं आप? ये वैसे सही बात है आपकी, ये मामला आजकल बड़ा चल रहा है। लेकिन ये देखो, वो एक मिसरा है मेरा, ये ज़ाहिरी ज़ेब ज़ीनत ज़माने दा ज़र मन दी मस्ती दे मौजा खुदा जान दे। यानी ज़ाहिरी जो लिबास है ये तो दुनियादारी है दुनिया के लिए, आपके अंदर क्या चल रहा है ये तो अल्लाह जानता है या वो इंसान जानता है। शादी हो गई आप? शादी नहीं हुई मेरी। शादी नहीं हुई फिर भी इतने दुखी शायरी लिखते हैं, क्यों? शादी हो जाती तो फिर तो मैंने ये नहीं लिखना था कि मैसेज करके थक जाते हैं और औरतों के लिए बड़ी नफीस, फिर तो मैंने ये लिखना था कि चिमटा छूटता है तो कैसे बजता है यहाँ पे आगे, देगची आती है तो सीने में कैसे लगती है। शादी के बाद और जख्म होते हैं, अभी शादी से पहले वाले जख्म लेते हैं। क्या ख्याल है, लव मैरिज करेंगे या अरेंज मैरिज करेंगे? नहीं, अरेंज मैरिज करूंगा इंशाल्लाह। लव क्यों नहीं? इतने शायर हैं, वो भी शायद होता भी रोमांटिक है, तो फिर आप लव मैरिज क्यों नहीं करेंगे? लव मैरिज नहीं, पॉसिबल नहीं है। क्यों? शायद मैं जिस मुआशरे में जी रहा हूँ या जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ उन लोगों के लिए थोड़ी सी मायूब है, तो मैं भी समझता हूँ कि उनका थोड़ा सा पास तो रख लिया जाए। रिश्ते वाली को बीच में डलवा के ना रिश्ता करवा लेना, आप अरेंज मैरिज ना करना। नहीं, वो अम्मी मेरी इंटरव्यू सुन रही होगी, वो लड़ती बड़ा है, आप उनको कभी समझा दें तो है। शायर का ये होता है कि एक शादी करते हैं, दूसरी भी करते हैं, तीसरी भी करते हैं। आपका कहीं ये प्लान तो नहीं है कि एक दफ़ा अम्मी अब्बू की मर्जी से कर लूंगा, उसके बाद वाली जो है अपनी मर्जी से करता रहूँगा? हाँ, ये हो सकता है, ये हो सकता है। हो ही नहीं सकता से शायर क्यों करते हैं 2-3 शादियां ऐसे? नहीं, शादियाँ तो वैसे अच्छी बात है, शादी करनी चाहिए, क्या इसमें तो कोई बुरी बात नहीं है। संभलती हमसे एक बीवी नहीं है और करनी इन्होंने 3-3 4-4 शादी। संभाल लेते हैं, शायर संभाल लेते हैं, आम लोगों से नहीं संभलती होंगी, हम तो शायर तो संभाल लेते हैं। उर्दू का आपका कोई पसंदीदा शायर और उनकी कोई पसंदीदा शेर जो आपको पसंद हो? मैं आपको एक सलीम कौसर का शेर सुना देता हूँ। वो जो आए थे बहुत मनसब व जागीर के साथ, वो जो आए थे बहुत मनसब व जागीर के साथ, कैसे चुपचाप खड़े हैं तेरी तस्वीर के साथ। वो जो आए थे बहुत मनसब व जागीर के साथ, कैसे चुपचाप खड़े हैं तेरी तस्वीर के साथ। सिर्फ जिंदा की हिकायत पे ही मामूर नहीं, एक तारीख सफ़र करती है जंजीर के साथ। मैं तो खुद अपनी ही सच्चाई का मुजरिम हूँ सलीम, मेरा गालिब से ताल्लुक़ है न कोई मीर के साथ। एमफिल आपने उर्दू में किया है, शायरी आप जो है सराइकी में पढ़ते हैं, क्या वजह है? एमफिल मेरा उर्दू में, अब इंशाल्लाह एक तो मैं उर्दू में शायरी करूँगा। मैं चाहता हूँ कि मेरे जो वसेब के जो मसाइल हैं, जो कर्ब है, उसको मैं बड़े प्लेटफॉर्म पे बयान करूँ। लेकिन सराइकी में करने की शायद ये वजह है कि वो जिन मामलात को मैं डिस्कस कर रहा हूँ, जो मसाइल मैं डिस्कस कर रहा हूँ, वो सराइकी वसेब की हैं। उनको एक्सप्रेस या आप कहें एक्सप्लेन जिस तरह उसमें किया जा सकता है मादरी ज़ुबान में, वैसे उर्दू में किया नहीं जा सकता। उर्दू का एक शेर मैंने भी लिखा है, सुनाऊँ आपको? शेर लिखा है या बब्बर शेर लिखा है? शेर लिखा है मैंने एक, वो आप फिर बताएंगे कि मैं अच्छी शायरा बन सकती हूँ या नहीं बन सकती। सुना दें। डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, MYK चैनल लाखों में एक। अच्छा, कैसा शेर है ये? तशरीह करें इसकी, अगर आप इतने बड़े शायर हैं तो तशरीह करके दिखाएं ज़रा इसकी। हाँ, इसकी तशरीह से बिल्कुल मैं
दस्त बस्ता माजरत करता हूँ। अच्छा मुझे बताएं कि आपका फेवरेट शायर कौन है? शायर मेरे सारे फेवरेट हैं जो मेरा नाम नहीं लेना है, किसी और का। नहीं, आप तो वाकई बहरहाल अच्छा शेर था। अल्फाज खत्म हो जाते हैं जब मेरा नाम आता है। नहीं, मैं फिर शर्मा जाता हूँ थोड़ा सा कि मैं इकबाल सोगड़ी साहब से लेकर मुस्तफ़ा खादिम साहब मेरे उस्ताद हैं, बहुत अच्छे शायर हैं सराइकी के। शाकिर साहब बहुत अच्छे शायर हैं। असर गुरमानी की गज़ल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। जमशेद नासिर हमारे डेरा इस्माइल खान के शायर हैं। काज़िम हुसैन काज़िम है। ज़हीर मार सारे जो शायर हैं ये उधर के ही क्यों हैं? उधर के समझ लें, डेरा इस्माइल खान, मियाँ वाली, इधर सारे बखर, आप खुद लिया बखर से हैं, तो क्यों है उधर के सारे? ये लाहौर में शायर क्यों नहीं बनते हैं? मेरे ख्याल में शायरी जो है वो मज़ाफ़ात से इसलिए जन्म लेती है कि वहाँ मुशाहदे का भी ज़्यादा मौका है और मसाइल भी ज़्यादा हैं। वैसे दिल तो लाहौरियों के भी टूटते ही हैं, फिर वो क्यों नहीं सोचते हैं इस बारे में? हमारा दिल जो टूटता है वो सारी ज़िंदगी फिर टूटा रहता है। लाहौरियों का दिल जो है एक कंटीन में टूटता है फिर दूसरी में जुड़ जाता है। अच्छा सर, आप सराइकी शायर हैं, तो सराइकियों के जितने भी मसाइल वगैरह हैं उन पे अगर आपने कोई नज़म लिखी है तो हमें सुनाएं। हाँ, उन पे मेरी बहुत सारी नज़में हैं सराइकी वसेब के मसाइल के ऊपर। वैसे मैं आपको रिसेंटली एक मामला चल रहा था, उसके हवाले से एक नज़में मैं पेश कर देता। आटा उसका उन्वान है। अट्टा सराइकी जैसा को अट्टा दें। हाँ, कणक दे सिट्टां च अपनी धियां दा डाज दे दे ते डी नहीं देधा न रात दे दे, ओ अपने बन्ने ते अपनी सारी कैनात दे दे। एक जट कणक दे सिट्टां च अपनी धियां दा डाज दे दे ते डी नहीं देधा न रात दे दे, ओ अपने बन्ने ते अपनी सारी कैनात दे दे। हवा दी हीलक दे नाल हलदे कणक दे सिट्टे को धी दी वाली समझ के चुमदे, ते रड़ को धी दी रिदा समझ के कुहीड़ राती रड़े ते समदे। ओ तीले तीले को अपनी धियां दे नक दे तीले समझ के चुनदे, ते बूटे बूटे दे पेरे ढह ढह के रिज्क पिंदे। बेमौसमे मीह दी गाज सुन के मुहाड़ियां ते खड़ी हुई धियां दे सिर ते रखे कुरान देहदे, ता आख दे बदलां को हां दी कंध नाल डक के कंधां दे ओले घिंदे। ओ जैंदे हत्थां दे फिसदे छालां तू अल्लाह सजदां दे कितने महराब वार देंदे। तू क्या समझ से ओ जट दे डुकू, ओ जैंदी धियां दा डाज लुट के वो लुटेरा वा तू को अट्टा उधार देंदे। दुआ करे ना जो शाला महशर दे बाद अदालत दी गाल सच्ची होवे खुदाया, मैं अपनी धियां दे सामने कह तू अपनी धियां दा डाज घिनने में ढेर सारा हिसाब घिनने। कमाल कमाल, ज़बरदस्त। जी नाजरीन, मेरे साथ मौजूद थे सराइकी के एक शायर, नाम था जिनका मोमिन मुलाई। मैंने आपका नाम अब ठीक लिया है। बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके, और स्पेशली इनकी शायरी सुन के, जिस तरह से हालात होते हैं उस पर ये जो शायरी लिखते हैं ना, स्पेशली सराइकियों के लिए, सुन के सीरियसली जाके सीधी 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 दिल पे लगती है, और मेरे भी आज दिल पे लगी है। उम्मीद है कि आपको वीडियो आज की पसंद आई होगी। चैनल पे नए तो जल्दी से कर दे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। हंसते रहे, मुस्कुराते रहें। दोबारा आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।